ये आ गया दो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स, उसका दो कंपोनेंट, एट द सेम टाइम इसका वेट। अब चले आते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में। भाई यहां पे N1 और N2 दोनों ही 80 न्यूटन आ रहा है, बढ़िया। अब चले आते हैं 10 केजी का। अब देखो 10 केजी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, फोर्स काम कर रहा है, ये निकालने बोला है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही निकालने बोला है। इसका मतलब यहां पे जो एंगल है ये 2 इंटू 37 नेवर 90 डिग्री। भाई तुम्हारा दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दो जब काट करेगा ये जो एंगल ये 90 होगा, ऐसे नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आ गया हो। आज एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम लास्ट दिन जो किए थे, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, आज उसी के ऊपर दो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। देखो पहला प्रॉब्लम स्क्रीन में है, एक बार पॉज करो, पॉज करके ये प्रॉब्लम दोबारा करने का कोशिश करो, राइट? अच्छा, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? प्रॉब्लम में देखो 100 न्यूटन एंड 20 दो एक्सटर्नल फोर्स 2 केजी और 10 केजी मास पे डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, और मुझे पूछा गया जितने सारे कांटेक्ट सरफेस हैं, सारे कांटेक्ट सरफेस का में जितने नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहे हैं वो निकालने बोला है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 37 डिग्री है, देखो ये जो 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री, ये 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब इसको मैं दोनों डिवीजन में तोड़ दे रहा हूं, ये 37 मतलब ये भी 37, तो ये हो गया 100 cos 37 और ये हो गया 100 sin 37। अब ये जो मैं 100 cos 37 किया हूं, cos 37 का वैल्यू है, cos 37 का वैल्यू है 4/5, तो ये आ गया 80 और ये आ गया बोलो 60। अब ये 2 केजी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आंखें बंद करो और यहां पे डायरेक्टली इसका वेट लिख दो 20 एंड दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड देन 80 न्यूटन इधर लिखो, 60 न्यूटन इधर लिखो। ये आ गया दो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स, उसका दो कंपोनेंट, एट द सेम टाइम इसका वेट। अब चले आते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में। यहां पे देखो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये और एक सरफेस। इसका मतलब यहां पे 3 कांटेक्ट फोर्स होना जरूरी है, यहां पे 3 कांटेक्ट फोर्स होना जरूरी है। अब ये जो 3 कांटेक्ट फोर्स है, देखो ध्यान से, ये है 1, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैं 1 लिख रहा हूं, राइट? अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो, बोलो तो इस डायग्राम में से ऐसा कहीं पे लग रहा है कि 2 केजी या 10 केजी चल रहा है? चल रहा है? भाई चल तो नहीं रहा है, इसका मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन 0। तो फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा जो फोर्स का वैल्यू लिया है, ये फोर्स का वैल्यू लेके इसका एक्सेलरेशन हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखो
इसका जो एक्सेलरेशन है ये ax और ay दोनों कंपोनेंट में अगर डिवाइड करें तो दोनों तो जीरो होगा। देखो दोनों तो जीरो होगा, करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस दोनों का किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है। दोनों का किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है, राइट? अच्छा, नेट फोर्स अगर नहीं काम कर रहा है इसका मतलब एक्स एक्सिस along x axis n1 minus 80 equal to mass into 0. So यहां से n1 equal to 80। फिर दो जो सेकंड सरफेस है यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ काम करेगा। देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं, 60 प्लस 20 माइनस इंटू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कितना, 0। यहां से देखो इंटू का वैल्यू 80 न्यूटन आ रहा है। भाई यहां पे N1 और N2 दोनों ही 80 न्यूटन आ रहा है, बढ़िया। अब चले आते हैं 10 केजी का। अब देखो 10 केजी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हूं। यहां पे मैंने 20 न्यूटन डाला हूं, बढ़िया। नीचे मैंने 100 डाला हूं, यह है वेट। अब कोई ये पूछ रहे हैं या कोई ये सोच रहे हैं, ये जो 100 न्यूटन यहां पे लग रहा है इसका तो एक कंपोनेंट 10 केजी के ऊपर लगना जरूरी है। मतलब ये जो 60 ये तो 10 केजी के ऊपर भी लग रहा है। बट जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम से प्रॉब्लम करेंगे तब जो फोर्स डायरेक्टली लग रहा है वही ड्रॉ करेंगे। जो डायरेक्टली नहीं लग रहा है, जो डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो रहा है, वो इनडायरेक्टली थ्रू नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी आ जाएगा, तो उसका चिंता हमें करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये 100 न्यूटन का कोई भी कंपोनेंट मैं 10 केजी में नहीं लूंगा। समझ में आया? बढ़िया। तो देखो ये 20 न्यूटन, ये 100। अब ये इनटू 10 केजी 2 केजी को दे रहा था, तो यहां पे क्या होगा, इनटू वेल यहां पे भी तो और एक होना चाहिए। देखो यहां पे भी तो और एक होना चाहिए। ये तो फोर्थ सरफेस है। नाउ ये दे रहा है n4 और ये सॉरी ये दे रहा है n3 और ये दे रहा है n4। अब इस 10 केजी के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 10 केजी के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये 10 केजी का भी नेट एक्सेलरेशन 0। ये नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब along x axis, along y axis, both the direction the acceleration is 0. Once I say this, मैं ये लिख सकता हूं n4 minus 20, n4 minus 20 that is equal to mass into acceleration along x axis, which comes out to be n4 equal to 20. अब n3 का बात देखो, n3 का बात देखो, n3 देखो n2 प्लस 100 नीचे माइनस n3 ऊपर, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई इधर भी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब यहां से हम लोग को क्या क्या मिला है, n2 का वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके लाया था 80, ये था ऑलरेडी 80, तो यहां से मेरा
इन 3 आ गया 180। तो देखो जितने सारे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मांगा है मैं सारे कैलकुलेट कर दिया। इन 180, इन 280, इन 420 सब न्यूटन एंड इन 3 180 न्यूटन। एक अच्छा खासा प्रॉब्लम करने के बाद हमें दूसरा प्रॉब्लम में जाना होगा और यह प्रॉब्लम मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है देखो, प्रॉब्लम में यह पूछा गया है कि यहां पे जो कांटेक्ट सरफेस है ये कांटेक्ट सरफेस पे कितना फोर्स काम कर रहा है ये निकालने बोला है। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही निकालने बोला है। अब क्या क्या देके रखा है, ये जो एंगल ये एंगल 74 दे रखा है, कोई बात नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 5 kg है इसके डाउनवर्ड 50 न्यूटन कम कर रहा है। अब इस पॉइंट में अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बोलता हूं लाइक ये सरफेस 1 ये सरफेस 2, तो देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर, इसी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर ये होगा इन 1 ये होगा इन 2। देखो देखो इसी टेंजेंट के साथ इन 1 और इन 2 मैंने ड्रॉ करता हूं तो सोच के देखो ये जो इन 1 या इन 2 दोनों ही ये सेंटर से पास करेगा भाई, दोनों ही सेंटर से पास करेगा। अच्छा अब इसको अगर तुम नीचे एक्सटेंड कर दोगे तो ये वाला आता है 37। अब इसका ना ये तो एक बहुत बड़ा डायग्राम है 5 kg का, तो इसका मैं एक पॉइंट डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये सारे एम कंसेंट्रेटेड है ये मान के मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बाद में हम लोग देखेंगे यही हमारा सेंटर ऑफ मास। तो नीचे काम कर रहा है 50 न्यूटन, इधर काम कर रहा है इन 1, इधर काम कर रहा है इन 2। देखो अब देखो ये 37 है ये 90 तो ये 53, ये 53 है तो ये भी 53, ये 53 है तो ये 37, सिमिलरली ये 37 है तो ये 53, ये 53 है तो ये 53, ये 53 है तो ये 37। अब सोच के देखो ये और ये दो लाइन इन 1 और इन 2 जहां पे कट किया है। अच्छा यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे इन 1 और इन 2 को मैंने वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है कि आई कैन शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलली एनीवेयर इन द स्पेस, वैसे करके शिफ्ट करके ले गया हूं। अब ये वाला एंगल है 2 into 53 डिग्री, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये है 37, ये है 37। अच्छा यहां पे मैं और एक चीज एक बार बोल कर जा रहा हूं। देखो ये है 37, ये भी 37, इसका मतलब यहां पे जो एंगल है ये 2 into 37 नेवर 90 डिग्री। भाई तुम्हारा दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दो जब काट करेगा ये जो एंगल ये 90 होगा, ऐसे नहीं, राइट। डायग्राम से लग रहा है 90 बट 90 नहीं होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करके देखना है, राइट। ओके
अब एक बात बताओ, ये टोटल एंगल 90 प्लस 37 और ये भी टोटल एंगल, करेक्ट। अब देखो, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व मेनी वेज। द फर्स्ट वन, इस फोर्स को तुम डिफरेंट डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो और उसके बाद तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। अकॉर्डिंगली एक एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लगाओ। फिर ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो, इस प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए मैं और एक तरीका बोलता हूं, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, देखो लामीज थ्योरम, यही लामीज थ्योरम जो हम लोग वेक्टर में किए थे, आज वही लामीज थ्योरम यहां पे काम आएगा। लामीज थ्योरम का पहला पार्ट, 3 फोर्स काम करना होगा। दूसरा पार्ट, 3 फोर्स का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सोच के देखो, 3 फोर्स N1 N2 50, करेक्ट। और ये तीनों मिला के इस पॉइंट को स्टेशनरी रख रहा है, तो मैं लामीज थ्योरम लगा रहा हूं। N1 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37, N2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37 इक्वल टू 50 इसका ऑपोजिट एंगल साइन 2 इंटू 53। अच्छा, यहां पे और एक चीज मैं पहले लिख देता हूं, फिर कंक्लूड करता हूं। N1 cos 37, N2 cos 37, 50 sin 2 theta 2 sin 53 cos 53। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज देखो, sin 53 इज नथिंग बट, देखो sin 53 इक्वल टू cos 37, ये तुम्हें आता है, करेक्ट। तो यहां पे देखो cos ये कैंसिल करने के बाद क्या मिल रहा है, N1 इक्वल टू N2 एंड दैट इज इक्वल टू 50/2 इंटू cos 53। बोलो तो cos 53 का वैल्यू कितना है? cos 53 का वैल्यू है 3/5। ओके, अब ये अगर ऊपर चले जाते हैं तो क्या आता है, देखो 250/6 या 125/3 न्यूटन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला प्रॉब्लम मैं कितना आसानी से लामीज थ्योरम लगा के एक झटके में सॉल्व कर दिया, कितना आसानी से हो गया। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, N1 और N2 दोनों ही सेम आया है। तो चलो आज के लिए इतना ही इनफ।